ऑलराइट गाइस, इलस्ट्रेशन 7.6 हम आज की क्लास शुरू करेंगे किसके साथ? सर बड़ी बदतमीज हो आप, सॉरी यार, होमवर्क के साथ। बट यस, होमवर्क में मैं ऐड करूंगा 2 मिनट के बाद। मुझे नहीं पता आपकी बुक प्रेजेंटेशन कैसे कर रही है, मैं एक टेबल बना के दिखा दूंगा ताकि आपको लिखना कम से कम पड़े। मेरा आप लोगों से एक छोटू सा सवाल है, मैंने शायद पहले भी बोला था कहीं ना कहीं, आज दोबारा बोलता हूँ, 12th में भी बोला था। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, profitability ratio is always calculated as a percentage of, रिपीट करना क्वेश्चन। सॉरी, रिपीट करना क्वेश्चन। बिल्कुल रिपीट करेंगे बेटा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड as a percentage of dash unless and until question says otherwise. हाँ मेरा बेटा, नेट सेल्स इज द राइट आंसर। सेल्स बोलो नेट सेल्स बोलो एक ही बात है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स unless and until question says otherwise. थैंक यू मेरा बेटा। नाउ आगे चलते हैं पुत्र। Now, when I read this question, X Company Limited is considering 3 different plans to forecast a total project cost to finance. मतलब fund required is, 100 lakhs and again इस क्वेश्चन में भी ओल्ड इज जीरो। वही ऑडी बना दी, ऑडी में सारी जीरो ही होती है ना भाई। यस सर। अच्छा, ये थर्ड प्लान कट हो गया बेटा, ये कितना है मेरे ख्याल से, मेरे को दिख नहीं रहा और आपके ये पास। 25, 75, 100 25। हाँ देखो, टोटल 100 चाहिए, तो वहीं उन्होंने उसका डेट इक्विटी मिक्स दे दिया आपको। अच्छा, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100%। एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, शेयर्स आर इशूड एट, और थैंक यू। नाउ अब जरा ध्यान देना मेरा बेटा प्लीज। सेल्स फॉर द फर्स्ट, पहली बार ऐसा क्वेश्चन करोगे आप घर पे। सेल्स फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ सेल्स, फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन, and 10% profit is forecasted to be achieved. Compute earning per share in each of the alternative plans of financing for the 3 years under consideration and then evaluate the proposal. तो मेरा आपसे सवाल है, इस क्वेश्चन में मैं वापस आपको 1 मिनट सोचने का दूंगा, मैं वीडियो ऑफ नहीं करूंगा, मैं बैठा हुआ गाना गाता रहूंगा, टन टना टन 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 तारा। टोटल कितने कॉलम्स बनाओगे? आप समझ गए ना, ऐसा एक क्वेश्चन पहली बार भी किया था जहां पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंस कॉस्ट डिफरेंट थी, फिर फाइनेंशियल प्लान डिफरेंट था। कैन यू रिकॉल? यस सर। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है। लेट्स से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया नहीं था और ये टुच्चा क्वेश्चन आपके पेपर में है, क्वेश्चन टुच्चा है, इट्स जस्ट दैट कि टेबल का प्रेजेंटेशन, कि आपको कॉलम्स कितने बनाने हैं वो जानना जरूरी है। सर 9। अरे ये लड़की तो बड़ी स्मार्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तूने बड़े अच्छे से पढ़ा था, मैथ्स का है ना। कहती और क्या सर? सर एक बात बताओ, मैंने कहा पूछो, कह रही सर 3 साल की सेल्स नहीं है, तो हर साल की सेल्स के लिए 3 3 प्लान होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो सर नेचुरल है कि मुझे कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे? 9। और वो कॉलम कैसे बनाएंगे? कहती सर मैं बताती हूँ आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का कॉलम बनाओगे और उसमें आप लिख दोगे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मुझे आपकी बुक की प्रेजेंटेशन से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा जहां पे टाइम बचेगा मैं तो वो प्रेजेंटेशन दूंगा। सेकंड ईयर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। थर्ड ईयर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। ईबीआईटी अब सिर्फ संजय बोलेगी। संजय यस सर। तो बताओ, प्लान ए बी सी फर्स्ट ईयर में सेल्स कितनी और ईबीआईटी कितना लिखूं? क्वेश्चन ने बोला था मेरा बेटा 10%। 10% किसका? 100 lakhs। सेल्स कितनी? 100 lakhs। हाँ मेरा बेटा, 100 lakhs है फर्स्ट थैंक ईयर यू। में।
तो फर्स्ट ईयर की 100 लाख है सर, तो तीनों प्लान के नीचे आप कितना लिख दोगे? 10 lakhs. और सेकंड प्लान में कितना लिख दोगे? 125. का 10%. 10%। Yes. और थर्ड प्लान के नीचे मेरा बेटा कितना लिख देगा? 150 का 10%. बस अब तो गुरु हो जाए शुरू। क्वेश्चन साइलेंट है, वेदर इट इज शेयर्स, प्लीज मेरी ये बात ध्यान से सुनना, बाद में तंग करेगी जब मैं एक आधा गंदा क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टेस्ट भी लूंगा। whenever question is silent, debentures and shares or anything is issued at, Or I repeat, whenever question is silent, shares oblique debentures are issued at par. Thank you बेटा। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू भी 50 और मार्केट वैल्यू भी 50, तो इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा? 50 पे। कितना परसेंट? 8%. और जो बच्चे समझदार हैं, मैंने सबके नीचे 4 क्यों लिख दिया? जहां जहां ए लिखा था मैंने 4 लिख दिया। डू यू एग्री गाइस? Yes, sir. अब नेक्स्ट ईयर में हमारा कितना था? 66 था ना पुत्र? Yes, sir. 66 का 1% कितना बताना है यार जरा। करेक्ट है मेरी कैलकुलेशन? 0. हाँ मेरा बेटा। No, so 66 का 8% is half 5.28. 5 28. ठीक है, मैंने कर दिया करेक्शन बच्चों। और थर्ड में हमारा 75 था बेटा। 6. So 6. हाँ 6 लिख दिया मैंने। अब ईमानदारी से बताओ, मैं ये क्वेश्चन करूं या आप लोग कंप्लीट कर सकते हो? सर अब तो कर लूंगी. अब तो कर लेंगे। बस एक गलती करते हो, मैं बताता हूँ क्या। मैं फटाफट से, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ पे टैक्स माइनस कर लोगे, ठीक है बेटा? बुक से Yes, टैली भी sir. हो जाएगा आंसर, फिर भी कोई डाउट आएगा आप मुझसे पूछ लोगे। अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस टैक्स, सॉरी, प्रेफरेंस डिविडेंड इस क्वेश्चन में है नहीं, तो यही मेरा ईटेश बन गया पुत्र। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में क्या प्रॉब्लम आती है आपको मैं बताता हूँ। 50 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर कितना आया? बस ये आप जल्दी जल्दी में कैलकुलेटर पे 50 लाख टाइप कर जाते हो और यहाँ पे उस हिसाब से आप 5000 लिख जाते हो। बच्चों ये सारी फिगर्स किस में चल रही हैं? Lakhs. Lakhs. तो आपको इसको भी किस में रखना है? Lakhs. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. सो एवरीबडी नोस यहाँ पे 0.34 आ जाएगा बच्चों। हाउ कम सर? 34/100। और थर्ड वाले में आ जाएगा 25/100 विच इज 0.25। अब आप सॉल्व कर देना, मैंने 90% तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया बेटा। मैंने 90% तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया बेटा। किसी को कोई डाउट? तो सर हम इस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को lakhs में लेंगे. हाँ ये 0.5 लाख नहीं आ रहा है ना बेटा मेरा, 50,000 आ रहा था, तो 50,000 इज हाफ अ लाख पुत्र। ये मेरा जो ऊपर 50 था ये भी लैक्स में था ना पुत्र। Yes, sir. तो अब 100 से जब डिवाइड किया तो ऑटोमेटिकली आंसर भी किस में आया मेरा बेटा? Lakhs. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। तो ये गलती हो जाती है पेपर में कभी कभी, इसीलिए मैंने लिख के बताना जरूरी समझा। क्लियर है पुत्र? Yes, sir. देखो बेटा ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप छोटी सी गलती क्या करते हो। सर अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। इंटरेस्ट. दोबारा बताऊं? मैंने वैसे लास्ट क्लास Yes. में बताया था और दोबारा बताया था, मेरे को टेंशन नहीं। चलो ये चीज दोबारा बताते हैं। अब प्लीज assuming in plan A debentures were
issued at a premium of 100%. So 100%, हाँ, प्रीमियम कितना भी हो सकता है, डिस्काउंट पे लिमिट होती है. So assuming if in plan A debentures were issued at a premium of 100%, हमें डिबेंचर कितना इश्यू करना है बेटा? 50 डिबेंचर फाइनेंस कितना चाहिए था? 50 लाख. 50 lakhs. What is the face value of one debenture? Question silent है. ना तुम जानो ना हम. So we'll assume it to be 100. security premium reserve कितना है? 100. Discount or premium are always calculated on. Face value. तो 100% of. 100. इसका मतलब याद है मैंने वो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे हमेशा चाहे गाना गाया था, वो ब्लैक पे टिकट खरीदी थी 10 का 20, 10 का 20. तो आपका आज एक डिबेंचर मार्केट में कितने का इश्यू होगा? 200. हाँ जी, 200. 200. तो बताओ, अगर मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, डेट फाइनेंसिंग से मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है, और मेरा एक डिबेंचर 200 रुपए का बिकता है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इश्यू करूंगा? 25. 10. 10 में 5,000. राइट, 25,000. और इनकी फेस वैल्यू कितनी बनेगी? 25,000 इंटू 25 लाख. Yes, sir. और इन लैक्स अगर आप मुझसे पूछोगी तो कैन आई से 25. Yes, sir. और इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 8%. क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? Face value. थैंक यू. ये डिफरेंस आ जाता है संजय, जो मैं लास्ट क्लास में भी सिखा रहा था, कि जो हमने आज की क्लास में भी किया. हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कम हो गए ना सर, क्योंकि हमने 10 की जगह 40 से डिवाइड किया था. ऐसे ही जब मैं 100 की जगह 200 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर कम इश्यू होंगे. नंबर ऑफ डिबेंचर कम इश्यू होंगे तो इंटरेस्ट भी तो कम लगेगा. ऑलराइट बेटा. Yes, sir. तो राइट, ये हमने आपको वापस बताने की कोशिश की कि आपको क्यों ध्यान में रखना है कि यार कहीं वो प्रीमियम पे तो नहीं इश्यू हो रहे, क्योंकि इफ साइलेंट है तो पार, तो जो अमाउंट हमें चाहिए वही हमारी फेस वैल्यू बन जाती है, इंटरेस्ट भी उसी पे लग जाता है, हमें कुछ सोचने की जरूरत. बट अगर हमारा मार्केट प्राइस डिफरेंट है तो मार्केट प्राइस अलग होगा और फेस वैल्यू अलग. और जब तक मैं फेस वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं करेक्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट नहीं.